नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के नजदीकियों पर ईडी के कश्ते सिकंजे ने संजय राउत के गुस्से को बढ़ा दिया है। किसी समय में भाजपा के नजदीक रही शिवसेना के संजय राउत अब भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर है। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि अब भाजपा भी संजय राउत पर पलटवार के मूड में है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मंगलवार को बीजेपी और प्रवर्तन निदेशालय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 25,000 करोड़ रुपए के महा-आईटी घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और मोहित भारती को भी घेरा। राउत ने घोटाले से संबंधित सभी कागजात मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और बाद में ईडी को देने की बात कही है। राउत ने सोमवार को घोषणा की थी कि बीजेपी के 3.5 नेता जेल में जाएंगे। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को दादर स्थित शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें पत्रकारों के साथ साथ शिवसेना के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, नगर सेवकों और पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। इससे सेना भवन के आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर राउत ने शुरू में कहा, लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी क्रिमिनल सिंडिकेट चला रही है। ईडी के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं, यूपी बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा, जब तक आप कानूनी तरीके से काम करेंगे हमें ऐतराज नहीं है। अगर आप दादागिरी करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे तो हम डरने और दबने वालों में नहीं हैं। राउत ने आरोप लगाया, बीजेपी के कुछ नेता ईडी कार्यालय में जाकर बैठते हैं। 2-3 लोग ईडी के अधिकारियों को बताते हैं कि किसके खिलाफ कब कार्रवाई करनी है, किसे परेशान करना है। उसका नाम जल्द ही मैं सभी के सामने लाऊंगा। संजय राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए मोहित भारती सामने आए। मोहित ने कहा, जब राउत को लगा कि अब जेल जाने की उनकी बारी आ गई है तब झूठे आरोपों का पुलिंदा लेकर आ गए। किरीट सोमैया ने कहा, मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं तो मुझे जेल क्यों नहीं डालते। राउत ने दावा किया कि हरियाणा के एक दूध वाले एस नरवर ने 350 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में ठेके से कमाए। यहाँ जब बीजेपी की सरकार थी तब नरवर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस के घर नियमित आता जाता था। राउत ने आरोप लगाया, ईडी के नाम पर मुंबई के 70 प्रतिष्ठित बिल्डरों से वसूली हो रही है। मुंबई के 60 बिल्डरों से लगभग 300 करोड़ रुपए वसूली हुई। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखूंगा। साथ ही राउत ने कहा, जिस सोमैया ने मुझ पर पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी HDIL कंपनी के राकेश वधावन से संबंध का आरोप लगाया था, उसी सोमैया के बेटे और बीजेपी के नगर सेवक नील सोमैया की कंपनी निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी और राकेश वधावन के बीच भागीदारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जल्द ही मुलाकात करेंगे। एनसीपी प्रवक्ता और राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियां इसके लिए रणनीति बनाएंगी। कहा जा रहा है कि जब तक ये चुनाव चलेंगे तब तक इस तरह की कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने के लिए मिलेंगे। कई पुरानी दोस्तियां टूटेंगी और नए समीकरण बनेंगे। जब तक ये चुनाव का दौर चलेगा तब तक आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर साथ ही चलता रहेगा। इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे हम फिर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।